अर्जुन एक छोटे से गांव सोनपुर में रहता था। पिता खेती बाड़ी का काम करते थे और माँ गृहिणी थी। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, पर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हर साल सूखा पड़ता, फसलें खराब होती और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। अर्जुन का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़े और एक दिन बड़ा आदमी बने, पर गांव के हालात उसे रोकते रहे। एक दिन गांव में एक अफवाह उड़ी कि शहर में एक बड़ी कंपनी युवाओं को नौकरी दे रही है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह किस्मत आजमाएगा। पिता ने उसे बहुत समझाया। बेटा, शहर जाकर क्या करेगा? शहर में खर्चा बहुत है, बिना पैसों के कैसे रहेगा? बाबा, अगर यहीं रुक गया तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। बस एक मौका चाहिए मुझे। माँ अपनी बचत के कुछ पैसे अर्जुन के हाथ में थमाते हुए कहती है, बेटा, जा, अपने सपनों को पूरा कर ले। अपना ख्याल रखना। माँ की दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। सुबह होते ही अर्जुन शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुंचते ही अर्जुन वहां की भीड़ और शोर को देखकर घबरा जाता है। वह थोड़ी देर चारों ओर देखता है, फिर साहस बटोरकर आगे बढ़ता है और मन ही मन में कहता है, यहीं कहीं मेरे सपनों की शुरुआत छुपी है। लेकिन जब अर्जुन का कंपनी में इंटरव्यू होता है, तब इंटरव्यूअर अर्जुन से कहता है, सो मिस्टर अर्जुन, हमें अनुभवी लोग चाहिए। तुम जैसे गांव के लड़के यहाँ फिट नहीं होते। अर्जुन चुपचाप उठता है और बाहर आ जाता है, आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर हार का कोई निशान नहीं होता है। अर्जुन रात में बेंच पर ही लेट जाता है। भूख से पेट करा रहा है, लेकिन मन में हौसले मजबूत है। वह टिमटिमाते तारों को देखकर मन में कहता है, ये अंधेरी रात भी एक दिन रोशनी में बदलेगी। कुछ समय के बाद अर्जुन चाय का एक ठेला लगाता है। एक दिन संजय शर्मा नाम का एक सज्जन उसके यहाँ चाय पीने आता है। संजय जिज्ञासावश अर्जुन से पूछता है, तुम पढ़े लिखे लगते हो, चाय क्यों बेच रहे हो? सर, हालात ने मजबूर किया है, लेकिन सपने अभी भी जिंदा हैं। जाते समय संजय अर्जुन को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है, कल दफ्तर आ जाना, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन दिन में ऑफिस का काम करता और देर रात में ऑफिस में पढ़ता था। अर्जुन की मेहनत और लगन को देखकर संजय अपने सहकर्मी से कहता है, ये लड़का अलग है, इसे मौका देना चाहिए। अर्जुन का प्रमोशन होता है। ऑफिस में तालियां बजती हैं। वह फोन पर गांव में माँ से बात करता है। माँ भावुक होकर कहती है, बेटा, तेरा सपना पूरा हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। मीटिंग रूम में गुस्से से भरा माहौल होता है। संजय शर्मा अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुम्हारे पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। अर्जुन रात दिन काम करता है। टीम मीटिंग, प्रेजेंटेशन का काम, सब कुछ तेजी से करता है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट सफलता की ओर बढ़ता है। जब अर्जुन सबके सामने अपना प्रोजेक्ट पेश करता है, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। सबको अर्जुन का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है और उसे प्रमोशन मिल जाता है। संजय अर्जुन से कहता है, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से भाग्य भी जीता जा सकता है। सर, जब सपने बड़े हों और हौसले ऊंचे, तो किस्मत भी झुक जाती है। अर्जुन अपने गांव लौटता है। वहां नया स्कूल, अस्पताल बनवाता है। अर्जुन के माता पिता बहुत गर्व महसूस करते हैं। गांव वाले भी अर्जुन को देखकर बहुत खुश होते हैं। अर्जुन लोगों से कहता है, अगर हम हार मान लें तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है, लेकिन अगर हम डटे रहें तो किस्मत भी हमें सलाम करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।
ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहे। धन्यवाद।